जो परिवर्तन नहीं चाहते, जो भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प नहीं चाहते, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। जन जन में अब क्रांति का आगाज चाहिए, हमको संसद में चंद्रशेखर आजाद चाहिए। चंद्रशेखर आजाद काम करने वाला व्यक्ति है और उसको एक मौके की तलाश है। और ये सब लोग ये सोच रहे हैं जिस तरह की राजनीति करते हैं कमरों में बैठ के, वो राजनीति बंद हो जाएगी जब चंद्रशेखर आजाद जैसा विकल्प तैयार हो जाएगा। पूरे भारत में ही बहुजनों का राज चाहिए, हमको संसद में चंद्रशेखर आजाद चाहिए। मुझे तो लगा था कि भाजपा से लड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है एक अकेले को रोकने के लिए सब लोग इकट्ठा होकर मिले जुले काम कर रहे हैं। दूसरे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी रैलियों को देख लो और हमारा रोड शो देख लो। लोग तो वोट मांगते हैं कि भाई मुझे मौका दो, मैं काम करके दिखाऊंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने तो पिछले 11 साल में हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है और कभी कितनी मुसीबत में फिरकापरस्त ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। अपनी लड़ाई को संविधान विरोधी ताकतों को कमजोर करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जब ये कुछ भी नहीं है राजनीतिक रूप से, तब ये हमारे लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। अगर ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो किस तरह से हमारी लड़ाई को लड़ेगा, ये विश्वास उनके अंदर पैदा होगा जाएगा। अभी तो 70% में हम हैं, अब तो 73 हो गया है, 27 में सब है और आगे आगे मेरा विश्वास है कल शाम तक हम 75 के करीब पहुंच जाएंगे। संसद में दहाड़ेगा तब शेर नगीने से, पहुंचेंगे सभी दुश्मन माथे को पसीने से। हर मुद्दा नगीना का ये खुल के उठाएगा, मजदूर गरीबों को इंसाफ दिलाएगा। मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय नगीना लोकसभा के धामपुर कस्बे में ये जो जुलूस आप देख रहे हैं, जन सैलाब जो उमड़ा है, नगीना पूरे देश में इस समय हॉट सीट बन चुकी है। क्या वजह है कि नगीना पर सारी पार्टियां अपना फोकस बनाए हुए हैं? नगीना परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है, तो जो परिवर्तन नहीं चाहते, जो भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प नहीं चाहते, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है और वो इस परिवर्तन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। नगीना सूचना ये है कि मुख्यमंत्री 6 से 7 बार आ चुके हैं। बहन जी खुद आई, अपने उत्तराधिकारी को भेजा, अखिलेश यादव 2-2 बार आ रहे हैं। इतना डर क्यों रहे हैं नगीना से? नहीं, डर नहीं रहे। वो असल में जो चंद्रशेखर आजाद काम करने वाला व्यक्ति है और उसको एक मौके की तलाश है। और ये सब लोग ये सोच रहे हैं जिस तरह की राजनीति करते हैं कमरों में बैठ के, वो राजनीति बंद हो जाएगी जब चंद्रशेखर आजाद जैसा विकल्प तैयार हो जाएगा, आजाद समाज पार्टी जैसा। वो विकल्प न तैयार हो, इसलिए मुझे तो लगा था कि भाजपा से लड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है एक अकेले को रोकने के लिए सब लोग इकट्ठा होकर मिले जुले काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नगीना की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का? आप देख लो। अभी अब तो मुझे पता नहीं, नेताजी भी दूसरे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी रैलियों को देख लो और हमारा रोड शो देख लो। और ये पैसे पिलाई भिंडी देखो, गर्मी में चल रहे हैं। हाँ, पूरा जन सैलाब है। आप पीछे भी इतना ही है, देखो, जी, ज़्यादा नहीं है। हाँ बिल्कुल, दूर दूर तक पूरा नीला नीला है। ये बताइए कि नगीना ने पहले भी बड़े बड़े नेताओं को सदन में भेजा है, नगीना की जनता को क्या आश्वस्त करना चाहते हैं आप इस पूरे जन सैलाब को देखकर? देखो, नगीना की जनता का एक कर्ज है, क्योंकि 89 में यहाँ से माननीय बहन जी को MP बना के यहाँ की जनता ने एक भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन किया था। तो नगीना को जो मिलना चाहिए था बिजनौर को, वो नहीं मिला। इसलिए उस कर्ज को समझते हुए मेरी जिम्मेदारी है कि इस बिजनौर जिलों को विकास की उन ऊंचाइयों पर लेके जाना है और उस तरह के अवसर यहाँ पैदा करने हैं जिस तरह के अवसर बहन जी ने नोएडा में, अखिलेश जी ने सफाई में, इटावा मैनपुरी में और योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करने का प्रयास किया है। उसी विकास की धुरी को यहाँ नगीना की धुरी बनाना है। मतलब नगीना को अपना गढ़ बनाने का मन बना चुके हैं।
नगीना को, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है, तो नगीना को जिस तरह से आदमी अपने घर का हर तरह का ध्यान रखता है, उसी तरह से नगीना का ध्यान रखना है। नगीना में किन वर्गों का समर्थन आपको लग रहा है कि हासिल है? कोई ऐसा वर्ग नहीं है, सभी जाति धर्मों के लोगों का समर्थन हासिल है। भाई दे दो धन्यवाद। सभी जाति धर्मों के लोगों का समर्थन हासिल है। चोट तो नहीं लगी, सभी जाति धर्मों का समर्थन हासिल है, क्योंकि ये चुनाव चंद्रशेखर नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता लड़ रही है। और सब जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने क्षेत्र से प्यार करते हुए कोशिश ये कर रहे हैं कि एक मजबूत नेता यहाँ से सदन जाए, जो क्षेत्र की हक हकूक के अधिकारों की लड़ाई पार्लियामेंट में मजबूती से लड़े। एक अंतिम सवाल, कल मैं नूरपुर में कुछ लोगों के इंटरव्यू कर रहा था, मुस्लिम समाज के लोगों के, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि हमें ठगा गया है। आप पर मुस्लिम समाज, मुस्लिम वर्ग इतना भरोसा क्यों जता रहा है? पिछले लोग तो वोट मांगते हैं कि भाई मुझे मौका दो, मैं काम करके दिखाऊंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने तो पिछले 11 साल में हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। किसान हो, पहलवान हो, मजदूर हो, गरीब हो, हर एक व्यक्ति की आवाज़ बनने का काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। और कभी कितनी मुसीबत में फिरकापरस्त ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके, हमेशा फिरकापरस्त ताकतों का पूरी मजबूती से मुकाबला किया। और आज भी अपनी लड़ाई को संविधान विरोधी ताकतों को कमजोर करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों में भरोसा है कि इस आदमी को, जब ये कुछ भी नहीं है राजनीतिक रूप से, तब ये हमारे लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। अगर ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो किस तरह से हमारी लड़ाई को लड़ेगा, ये विश्वास उनके अंदर पैदा हो गया है कि हमारे लिए सबसे मजबूत नेता चंद्रशेखर आज़ाद ही होगा। यहाँ नगीना में एक गजब का बहुजन कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। क्या अगर आप यहाँ से लोकसभा पहुँचते हैं तो ये कॉन्सेप्ट विधानसभा और आगे भी बहुत मजबूती से मजबूत होगा? ये पहले जिला पंचायत में पहुँचेगा और जिला पंचायत के बाद ये विधानसभा में भी जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा, सब जगह जाएगा जहाँ से बड़े बड़े फैसले होते हैं, जहाँ कानून बनते हैं और जहाँ से कानून लागू होते हैं। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारा मुकाबला खुद से ही है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही वोट बढ़ता जाएगा। अभी तो 70% में हम हैं, अब तो 73 हो गया है, 27 में सब है। और आगे आगे मेरा विश्वास है कल शाम तक हम 75 के करीब पहुँच जाएंगे। अब तो भाजपा के लोग ये कहने लगे हैं, भाजपा को नहीं देना, किसी को वोट दे दो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को न दो। और समाजवादी के नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं का बार बार आना इस बात का स्पष्टीकरण है कि जो वोट जिसको गुलाम समझते थे, उस वोट ने अपना मन बना लिया है, चंद्रशेखर आज़ाद को कामयाब बनाने के लिए बना लिया। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप सुन रहे थे। इस समय मैं धामपुर में हूँ और ये विशाल जनसमूह इस बात का गवाह है कि नगीना राजनीति की नई इबारत लिख रहा है। इसलिए शायद न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि बीजेपी को भी यहाँ से हालत खराब हो रही है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।